पंजाबी की तुम मिसाल सुनी होगी, सुखड़ा रास्ता मैवा। ये सुखड़े रास्ते को मैं आपको 5 मिनट के लिए डिस्क्राइब कर देता हूँ। विशाल भाई के घर पे ही एक बार इबादत हुई और मुझे पता है वो इबादत इतनी बाइस से बरकत थी, हमारी माएँ बहनें रोना शुरू हो गई और हमारी माई माओ बहनों ने कलाम के अंदर उन्होंने रो रो के आंसू बहाकर गवाहियां पेश की कि कैसे इस कलाम के वसीला से हमने बरकत पाई, गो के यीशु नाम को जलाल है। सुखड़ा रास्ता किसे कहते हैं? क्योंकि इनके घर पर इसलिए जलाली काम इसलिए था, वो 2 खंबे लगे हुए थे। ये जैसा रॉड नहीं है, ये रॉड 2 लगे हुए थे, उसमें से मेरे ख्याल से ये बच्चा भी नहीं गुजर सकता। मैं आपको एक आसान मिसाल देता हूं। सुखड़ा रास्ता मैं हूं, सुखड़ा रास्ता और कोई नहीं। सुखड़े रास्ते का मतलब की है तंग रास्ता। तंग रास्ते का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। आप इधर आइए, यशु आप इधर आइए। तंग रास्ता क्या है? मैं हूं। तंग रास्ता मैं हूं। छोटे आप इधर। तंग रास्ता मैं हूं और एज ए तंग रास्ता, बस इधर ही खड़े रहे, हिलो ना, जुड़े ना, समझे? ये तंग रास्ता है। तंग रास्ता है, कहते हैं सुखड़ा रास्ता मैं हूं, कुशादा रास्ता। अब सुनिएगा, तंग रास्ता क्या है? मैं हूं। ए वो रास्ता, इस रास्ते से मैं जा सकता हूं, एंड जाऊंगा चला जाऊंगा, एंड जाऊंगा चला जाऊंगा, एंड जाऊंगा चला जाऊंगा। जा सकता हूं कि नहीं? सुखड़ा रास्ता मैं हूं, ये जा सकता है? कोशिश करके देखो भाई, नहीं जा सकते। ऐसे जाके देखो, नहीं जा सकते। मेरे का सिर्फ आगे नहीं जा सकते, ठीक है। अगर मैं इसी रास्ते से अल्फ्रेड भाई को बोलूं कि आप जाएं, जा सकते हैं? अगर इनसे भी दुबला कोई आ जाता है, हमारे छोटे अंदर हारिस भाई हैं, तो मैं इस रास्ते को उसके लिए और सुखड़ा कर दूंगा, इतना कर देता हूं। नजर आ रहा है? ये सुखड़ा रास्ता है हारिस के लिए, ये सुखड़ा रास्ता स्लिम एंड स्मार्ट लोगों के लिए, दुबले पतलों के लिए ये सुखड़ा रास्ता है। क्या आप लोग ऐसे जा सकते हैं? सारा इधर आइए, ये सुनिएगा जरा। ये है सारा, आप सभी जानते हैं, और ये अब इस रास्ते सुखड़े रास्ते से गुजरेगी। जाइए, गुजर सकते? नहीं, ऐसे भी नहीं गुजर सकते, नहीं गुजर सकते, ठीक है, बैठिए। आप थैंक यू। जबरदस्ती आप, मैं आपको बताऊं, इस सुखड़े रास्ते राह की इस तमसील को समझिएगा। बाइबल मुकद्दस के एक नुक्ते के अंदर पूरी दुनिया समा के रखी हुई है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं? बाइबल मुकद्दस का जो एक नुक्ता है ना, नुक्ता, उसके अंदर पूरी दुनिया समा के रखी है। आपको बयान करने वाला मिल जाए, बस आपको उसको समझाने वाला मिल जाए। अब यह है सुखड़ा रास्ता, मुझे निकलना है पर मैं तो जा ही नहीं सकता। अब मुझे पता है मैं कैसे जाऊंगा। भाई उसने कहा है अगर आप चौड़े रास्ते से जाते हो तो वो तो चोर जाते हैं, और चौड़े रास्ते से या दीवार फलांग के जो जाता है वो दोज़ख की आग में जाएगा। आपने ये सुखड़े रास्ते से जाना है, तंग दरवाजा मैं हूं। अब बताइए कैसे जाएंगे? एक बार फिर से डेमो करके दिखाते हैं। आप दोबारा है, मैं आपको दिखाता हूं, इसमें से मैं गुजर जाऊंगा, मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं गुजर जाऊंगा। आप लोग इधर ऊपर आइए, हेलो ऊपर आओ, इधर ऊपर आके कुछ सीख भी लो, देख दे दो रही हो। इधर आओ, अपनी गपशप लगाइए, इधर आओ भाई, ऊपर आके देखो। ये सुखड़ा रास्ता है, इसमें से मैं जा सकता हूं कि नहीं? अब आप समझ ले कि ये या तो पिलर है, या तो ये छुरे हैं, या तो ये आप नॉर्मल ये दरवाजा समझ लें, ये भी लोहे का ही है, इसके आप फाटक देखें। आप इनको पत्थर का या लोहे के एक मजबूत दरवाजे समझिए, ऐसा रास्ता है। अब मुझे यहां से जाना है, यीशु मसीह ने और कोई रास्ता नहीं दसिया। उन्हें कहा जे इधरों जाऊंगा ता भी मौत है, दीवार फलांग के जाऊंगा तो चोर ता मौत है। अब मुझे जाना है यहां से, मुझे जाना है यहां से, सुनिएगा। अब जब यहां से जाना है तो इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं, तो कैसे जाऊंगा? कोई भी बता सकता है कैसे जाऊंगा इसमें से? मेहनत केड़ी मेहनत? कौन सी मेहनत क्या जी? नहीं, मैं इसमें से गुजरूंगा कैसे? कलाम लेके भी नहीं गुजर सकता भाई, ये लो कलाम ही फंस जाएगा। बताइए, जोर मारना पड़ेगा, चीलना चिल्लाना। कैसे गुजरूंगा इसमें से? आप कॉमन सेंस इस्तेमाल करें। ये बिल्कुल जिस्मानी बात है, रूहानी नहीं है, जिस्मानी बात है। सोचो लकड़ ने, सीमेंट है, बजरी है,
पिलर ने या लोया है, सरिया है, दीवारा ने, इन्हां दे विचों मैं किंज लंघ जाऊंगा। यीशु ने कहा लंघना भी इत्थों ही है। फिर उन्हें ऐ नहीं कहा कि ऐ चौड़ा रास्ता है, उन्हें कहा हर वास्ते सुखड़ा ही रास्ता है, इत्थों ही आना जे, इत्थों ही लंघना जे, और कोई राह नहीं जे। अब मुझे बताएं कि कैसे हम लोग यहां से गुजर सकते हैं? जबरदस्ती घुस सकते हैं। घुसूंगा कि नहीं मैं यहां से जबरदस्ती चला जाऊंगा। आपने कभी किसी पोडरी को देखा है? उससे चला नहीं जाता, साह नहीं लिया जाता, लेकिन जब उन्हें मोटर चुकनी होती है ना तो मोटे से लैके भजदा है, चलता नहीं, क्या करता है? भागता है। क्यों? क्योंकि और जानते बनी होंगी है, उन्होंने पता है मैनू फड़ लिया तो मैनू इन्हें मार देना है। आपने जेल के अंदर कैदियों को देखा हो, एक ब्लॉक का पत्थर निकाल के, एक ब्लाक छेल छेल के चमचे ना या छुरिया ने छेल छेल के कहीं नहीं आते, उन्होंने एक ब्लॉक को काट दे रहे तो ब्लॉक के अंदरों निकल दे रहे, कैसे निकलते होंगे की बंदा है बना क्या होता होगा? आप आगे लाइन पे क्या होता होगा? आप मुझे बताएं, ये लोहे के पिलर है या ये सीमेंट के हैं? मैं इसमें से गुजरूंगा, मैं आपको दिखाता हूं, डेमो दिखा रहा हूं, मैं इसमें से गुजर रहा हूं। आप लोगों ने जोर लगाना है वापसी में, मुझे गुजरने नहीं देना। मैं यहां से गुजर रहा हूं, मैं गुजर रहा हूं, चले, मैं बड़ी मेहनत लगा रहा हूं, गुजर रहा हूं, चले। अब अच्छा भाई बस ये गुजर गया मैं यहां से, आपको पता है क्या जख्म होंगे, परेशानी होगी। यीशु मसीह को आप देखें, उन्होंने किनिया चपेड़ा पे दुख है ऐसी के नहीं? सनी भाई दुख था कि नहीं यीशु मसीह को? और मुंह तक कितना थूके आ गया जी, विशाल में मुसीबत थी कि नहीं? और इस दाढ़ी इंज नोची गई कि विचों खून आना शुरू हो गया जी, बताइए दुख था कि नहीं? उसके नेजा मारा गया, उसके बर्छियां मारी गई, उसको तलवार से चीर दिया गया। और ज़बूर की किताब में वो कहता है तुम मेरी सारी हड्डियां गिन सकते हो, 206 यानी जिस्म दी बोटी ला छड़ी सी, हड्डियां पसलियां नजर आंदियां। क्या वो आराम से जिंदगी गुजार के चला गया? छेल छला के उन्हें अपनी जिंदगी गुजारी, कैसे गुजारी? छेल छला के अपने जिस्म दे चिथड़े चिथड़े उड़ा के जिंदगी गुजारी। किसके लिए? आपको पता है बाइबल में लिखा है उसने सारे गुनाह अपने पे ले लिए। कोई बता सकता है किसी में हिम्मत है? उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया जिसकी यीशु को सजा मिली? ज़ना कौन कौन करता है? चोरी कौन कौन करता है? झूठ कौन कौन बोलता है? और शैतान इब्लीस कहता है तू खुदा दा बेटा तो मैनू आके की कर, सजदा कर। आपको पता है ये किसकी वजह से वो कह रहा है? हमारी वजह से, हमारे गुनाहों की वजह से शैतान इब्लीस खुदावंद खुदा को कह रहा है कि आके तू मैनू की कर थे सजदा कर, तू जड़े बनाया ना तो सारे बेक गए ने, वो तो सारे करप्ट है, मैंने तो उनको रुपया पैसा दिया तो वो तो पता नहीं क्या क्या तालीम दे रहे, तू भी आके सजदा कर। ज़नाकारी की सजा की होती है, कत्ल की सजा क्या होती है, हिरवंची की सजा क्या होती है, नशे आवर की सजा क्या होती है, सिगरेट पीने वाले की सजा क्या होती है, गुनाह करने वाले की सजा क्या होती है, नस्वार लगाने वाले की सजा क्या होती है, थप्पड़ मारने वाले की सजा क्या होती है, गाली देने वाले की सजा क्या होती है, धोखा देने वाले की सजा क्या होती है, लालच करने वाले की सजा क्या होती है। सारे गुनाहों की मजदूरी क्या है? यीशु कितनी मौतें मरा होगा, कितनी मौतें मरा होगा। आपका खुदा, मेरा खुदा इतनी मौतें मरा है कि जिससे इस कायनात में दुनिया है। यीशु मसीहा ने उस जहां के लोगों के लिए अपने आप को नहीं कुर्बान किया। उसने कहा अभी जो पैदा नहीं हुए, अभी जो 1000 साल बाद आएंगे, अभी जो 2000 साल बाद आएंगे, उनके गुनाह वो जो करेंगे वो भी मुझ पर लाद दो। अब इतने गुनाहों की सजा क्या होगी? उसके जिस्म पर बोटी रह सकती है? कितनी फांसियां हुई होंगी, कितना तलवारों से मारा होगा, कितने मुंह पे थप्पड़ मारे होंगे, कितनी दाढ़ी नोची होगी, कितना मुंह पर थूका होगा, कितने गुनाह है हमारे। क्या खुदा ने नहीं कहा कि मैंने अपना बेटा पूरे जहां के लिए कुर्बान किया है? और जहां की बात तो तब तक होती है जब तक क़यामत भी नहीं आती, जहां तो तब तक कायम और दायम रहेगा। यीशु मसीह ने मैं बताया क्या सुखड़ा रास्ता मैं जे जिंज मैं छिल छला के आया ना तो तुम भी ठुड्डे खा के आने जे। बपतिस्मा लेने के बाद आपको क्या लगता है पर मुसीबत नहीं आएगी? दानियल पे नहीं मुसीबत आई, दानियल के दोस्तों पर मुसीबत नहीं आई,
मूसा पर मुसीबत नहीं आई, तमोथियस पर मुसीबत नहीं आई, और रसूल आजम पौलुस रसूल पर मुसीबत नहीं आई। आप लोगों पे मुसीबत नहीं आएगी। अब शैतान इब्लीस आपको चीरने और फाड़ने के लिए तैयार है। ये याद रखिएगा, आप पर जितनी मुसीबतें हैं उसकी डबल मुसीबतें अब आप पर आएंगी। आप तैयार हैं इस कलाम को सुनने के लिए? जितनी मुसीबतें अभी हैं, अब आप मसीह के साथ जुड़ गए, उसके खानदान में शामिल हो गए। सलमान भाई, हारिस भाई, अब आपके ऊपर डबल ड्यूल मुसीबतें आएंगी। अब आपके ऊपर डबल मुसीबतें आएंगी। लेकिन फर्क क्या होगा? दो चंगा पहले नहीं, हाँ सही, जो यसू दे नाल नहीं सा उदों भी तो इबादत कर नहीं, हाँ जरूर बपतिस्मा लैके अपने लिए मुसीबत यहां बनानी है। क्या फर्क है उस जिंदगी में और इस जिंदगी में? याद रखिएगा दोस्तों, अब आप पर एक मुसीबत नहीं, अब आप पर 2 मुसीबतें आएंगी, अब आप पर 200 मुसीबतें आएंगी, अब आप पर 2 लाख मुसीबतें आएंगी। लेकिन आपका यीशु, मेरा यीशु कहता है कि तुझ पर मुसीबतों के पहाड़ टूटेंगे, लेकिन तूने अपना जुआ, तूने अपना बोझ, तूने अपने गुनाह, तूने अपनी मुसीबतें, अपनी लानतें, अपनी कमजोरियां, अपनी बीमारियां मुझ पर लादनी है, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है, मैं तुम्हें आराम दूंगा। अरे अपनी जानों को आराम दो। देखो तुम मुसीबत में आओगे, दाऊद भी तो मुसीबत में आया, सुलेमान भी तो मुसीबत में आया, दानियल भी तो मुसीबत में आया, हनन्याह, मीशाएल और अजरिया भी तो मुसीबत में आया। लेकिन फर्क क्या था? तब आप मसीह में नहीं थे तो खुदा आपके साथ था। अब आप मसीह में हैं तो सारी मुश्किलें, सारी मुसीबतें आपके लिए तो है, लेकिन आपके साथ जिंदा खुदा का बेटा यीशु होगा। अगर आपको आग में डाला जाएगा तो यीशु आपके साथ आग में बैठा होगा। अगर आपको पत्थर मारे जाएंगे तो यीशु आपके साथ पत्थर खाने के लिए बैठा होगा। अगर आपको चपेड़े मारी जाएंगी तो थप्पड़ खाने के लिए यीशु अपना गाल आगे करेगा। अगर आपको गालियां दी जाएंगी, आपको लानतान किया जाएगा, मारा जाएगा, तो यीशु अल मसीह आपके साथ मुसीबत उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के लिए एक जोरदार ताली। तो याद रखिएगा, अब आपके बच्चे भी बिगड़ेंगे, अब आपके बच्चे आपको गंदी गालियां भी देंगे, आपके बच्चे आपको रोडों पे घसीटेंगे भी, आप सूद के नीचे आएंगे, पठान आपको जलील करेगा। लेकिन फर्क यह होगा कि आप सादिक होंगे। अय्यूब साबिर को देखिए, इतना बीमार पड़ गया, इतना बीमार पड़ गया कि कीड़े चलना शुरू हो गए, तो कीड़े फड़ फड़ के नहीं, इधर अंदर आओ, खाओ कि ना खाओगे। साबिर का मतलब है अपने खैमा का दिफा करने वाला, सब्र करने वाला, जो कि खुदा के फलों में से एक बड़ा फल है। मैं सब्र देना लाश रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी। उसने कहा खाओ खाओ, मैं सर्दी देखूं तो क्या गर्मी ना देखूं, मैं अच्छी चीजें देखूं तो क्या बुरी ना देखूं। उसने कहा पहले 10 बच्चे थे, मर गए, कोई गल नहीं, तद भी मेरे यीशु का नाम ऊंचा हुआ। तो यीशु ने फिर डबल ब्लेसिंग दी उसको। मुसीबत में आप आएंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आएंगे, फर्क ये होगा कि जिंदा खुदा अब आपके साथ होगा, आपको मुसीबत से निकलने का रास्ता बताएगा, और आपके वसीला से, जैसे आपकी रूह बची, जिंदा खुदा आपके वसीला से रूहों को बचाएगा। याद रखिएगा, मूसा कहता है इबादत, क्या कहता है फराउन को? इबादत फर्स्ट प्रायोरिटी, मेरे लोगों को जाने दे ताकि ये क्या जिंदा खुदा की करे। इबादत क्या है? मैं आखिरी बात आपसे करता हूं, इबादत है क्या? हुक्मों को मानना। और क्या है इबादत? इबादत क्या है? हुक्मों को मानना। इबादत क्या है? कलाम को पढ़ना। इबादत क्या है? दुआ करना। इबादत क्या है? हमदो सना करना। जब ये सारी चीजा करोगे तो फिर इबादत होती है। इबादत के 4-5 हिस्से होते, बाइबल पढ़ना, दुआ करना, हदिया लेना। उसके बाद आप देखते हैं कि इबादत के अंदर सबसे बड़ा जो अहम हिस्सा होता है वो है कलाम सुनाना। इस कलाम सुनाने को भी जब आप अपनी जिंदगी में एडिशन करेंगे तभी आप इबादत करेंगे, तभी आप क्या करेंगे? इबादत करने के, वरना ये इबादत नहीं है। अब जब आप कलाम सीखेंगे और सुनाएंगे तभी आप ये काम कर सकते हैं कि छिल छला के, वरना आप लोगों के लिए ऑप्शन खुले। आप आज मसीहत को छोड़ें, अपनी पुरानी लाइफ में जाएं। पुरानी लाइफ में मजा है, मुसीबत नहीं है। पुरानी लाइफ में मजा है, तकलीफें नहीं है। पुरानी लाइफ में मजा है,
दिक्कतें तकलीफें नहीं हैं, लेकिन मैं आपको डेफिनेटली कहता हूं मसीहत का मतलब मुसीबत है। मसीहत का मतलब है अपने गले मुसीबत पा लेना। आ बैल मुझे मार, ये है मसीहत। लेकिन याद रखिएगा, इस खेल को खेलना जरूरी है, ये जानलेवा खेल है, लेकिन यीशु ने कहा तुम्हें इस खेल को खेलना जरूरी है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। खुदावंद यीशु अल मसीह अपने बेटे को भेजता है, यहोवा खुदा अपने बेटे को भेजता है कि जा मूसा, आज तू फराउन के लिए खुदा है और हारून तेरा पैगंबर, जाके बोल फराउन को कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि ये जिंदा खुदा की इबादत करें। तो मूसा जाता है किसके लिए? लोगों के लिए। मूसा जाता है किसके लिए? जिंदा खुदा के लिए। मूसा जाता है, कह नहीं सकता खुदा तुम इन्हों चुन ले, बस ठीक है, मैं नहीं जानता और को, मैं नहीं जाता फराउन को, अरे वो तो मुझे मारेगा, मैं 40 साल उससे छुप के रहा हूं, मुझे मौत से डर लगता है। लेकिन जब जिंदा खुदा उसकी जिंदगी में आता है, यहोवा खुदा उसकी जिंदगी में आता है, मौत का डर उससे जाता रहा और फराउन के सामने खड़ा होकर कहता है, ए फराउन मेरे लोगों को जाने दे ताकि यहोवा राफा की इबादत कर सके, ताकि यहोवा निसी की इबादत कर सके, ताकि यहोवा शालोम की इबादत कर सके, ताकि यहोवा जिंदा खुदा की इबादत कर सके, ताकि एल शडाई की इबादत कर सके, एदोनाई की इबादत कर सके, एलोहिम की इबादत कर सके, जिंदा खुदा की इबादत कर सके, आफ्ताबे सदाकत जिसकी किरणों में शिफा है उसकी इबादत कर सके, मौदा मुनज्जी की इबादत कर सके, साहिबे इख्तियार, साहिबे जंग, साहिबे कुदरत, लश्करों के खुदा, कदीमुल अय्याम, हय्युल कय्यूम, जिंदा खुदा यीशु अल मसीह की इबादत कर सके। यह तभी होता है जब आप बपतिस्मा लेते हैं, खुदा का रूह आपके अंदर आता है, कलाम को पढ़ते हैं और खुदा आपको दिलेरी की रूह अता फरमाता है। तब आप भी आज के बड़े शैतान इब्लीस फराउन के सामने खड़े होंगे और कहेंगे, जिसको तूने फंसाया हुआ है इस बंदे को, इस बंदी को यीशु के नाम से छोड़, क्योंकि मेरे यीशु ने इसके लिए अपना खून बहाया है। ये उस वक्त पैदा भी नहीं था हुआ, ये उस वक्त पैदा भी नहीं था हुआ, तो हजारों साल पहले वो इसके लिए मर चुका है। इसे मुझे दे दे ताकि मैं उसके पास अपना फल लेके जाऊं। जैसे यीशु अल मसीहा जब मरने के बाद ऊपर गए तो कहते हैं, खुदावंद ये है मेरा फल। सो खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे। हालेलुया। अजीजों, मैं वकास भाई से रिक्वेस्ट करता हूं